हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो निफ्टी 50 के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 देखिए आज बहुत ही बढ़िया हरे निशान में लगभग 3.5% कह सकते हैं कि 3.5% का इसमें तेजी देखने को मिला है। ज़बरदस्त रिकवरी किया, मार्केट ने बहुत जल्दी रिकवरी किया। और ये जो पिछले 3 दिन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, हर न्यूज पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ज़बरदस्त रिएक्ट कर रहा है। 3 दिन का एकदम बिल्कुल तीनों दिन का डिफरेंट आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। अगर आज की देखेंगे ओपनिंग तो कल की क्लोजिंग के पास ही हुआ है, बट जैसे जैसे दिन का डेवलपमेंट हुआ, मार्केट के अनुकूल खबरें आई, मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला गया और एकदम आज के जो है हाई, जैसे जैसे शाम हुआ मार्केट हाई पे पहुंचता गया। बट पिछले 5 दिन का अगर चार्ट लगाएंगे तो आपको एकदम बढ़िया ड्रामा देखने को मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये वो पार्ट है जो एग्जिट पोल के पहले का हिस्सा है। ठीक है, एग्जिट पोल के पहले जब आ रहा है, ठीक है, मार्केट में पता नहीं क्या होगा, इलेक्शन के बाद रिजल्ट किस दिशा में बैठेगा, बट मार्केट के अनुकूल ही बताया जा रहा था एग्जिट पोल के पहले। तो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा इस पर मूवमेंट नहीं था, एक पॉइंट पे जो है बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। जैसे एग्जिट पोल आया, मार्केट ने ऊपर ये रैली दिखाई, ये एग्जिट पोल वाला आपको दिख रहा है। बट जब काउंटिंग स्टार्ट हुई तो काउंटिंग में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा था। एग्जिट पोल जो है ना, एग्जिट पोल के बहुत ही उलट परफॉर्मेंस देखने को मिला। यही कारण है कि मार्केट ने ज़बरदस्त गोटा लगाया और काफ़ी नीचे चला गया। बट जो है, जो 4 तारीख का जो है, जैसे जैसे दिन ढला मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी की, क्योंकि एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा था। तो इस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग नीचे जा रहा है, यहाँ भी देखेंगे फिर से ये रिकवरी मोड में दिख रहा है। तो ये जो है ना, अगर ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, तो ये आज वाला है जब मार्केट ने रिकवरी आज किया है। तो ये बहुत ही रिकवरी मोड में मार्केट दिख रहा है, बहुत जल्दी रिकवरी मार्केट ने दिखाया है। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह रही होगी। इसके पहले देख लेते हैं कि बाकी और जो सेक्टर और इंडेक्स था उसका क्या परफॉर्मेंस रहा आज का। अगर आप देखेंगे आज का इंडेक्स, तो निफ्टी 50 3.5%, निफ्टी बैंक 4.5%, निफ्टी मिड कैप देखेंगे ये भी 4.5 लगभग, नेक्स्ट 50 भी 4.5। तो लगभग हर सेक्टरल इंडेक्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया। निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे तो ये भी 4% के लगभग है। मिड कैप देखिए 50, ये 5% के ऊपर है। सेक्टरल इंडेक्स की भी बात करेंगे तो लगभग ऐसे आपको दिखेगी स्थिति। ऑटो की बात कर लीजिए, आईटी की बात कर लीजिए, पीएसयू बैंक की बात कर लीजिए, हर सेक्टर जो है, हर बिजनेस जो है आज अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फार्मा की बात कर लीजिए, एफएमसीजी, मेटल, हर जगह आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक कि पीएसयू वाले स्टॉक में भी। तो ये जो है इतनी बढ़िया पॉजिटिव जो सेंटिमेंट निकल के आई है, ये देखिए आज का पूरा जो है ना फोकस इस ये बना हुआ था कि जो बीजेपी है, बीजेपी के अलायंस क्या करने वाले हैं, उनकी एक्टिविटी पे पूरा निर्भर था कि क्या इनका इंडिकेशन पे कि क्या ये एनडीए गठबंधन से टूट कर करके दूसरे विपक्षी खेमा में जाने के लिए तैयार है। उनका कुछ स्टेटमेंट, कुछ इंडिकेशन, इस पे पूरा मार्केट का फोकस था कि अगर कुछ इंडिकेशन ऐसा दिखता तो मार्केट में वापस गिरावट आपको देखने को मिल सकती थी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। चलिए पहले देख लेते हैं किसकी कितने सीटें आई है। ये अगर आप देखेंगे तो एनडीए गठबंधन को 293 सीट मिला है, जबकि इंडिया ब्लॉक को मिला है 233। जबकि गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजोरिटी कितना चाहिए था, 272। यहाँ से बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, 293 सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। लेकिन इसमें अगर बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी को आई है सिर्फ 240 सीटें। ठीक है, 240 आई थिंक आया है, एक बार नीचे देख लेते हैं। चलिए कोई नहीं, 240 के आसपास आई है इंडिया, सॉरी बीजेपी के आसपास, बीजेपी के पास 240, मतलब सोच रहे हैं लगभग 30 से 32 सीटें जो है शॉर्ट पड़ रही है। और वो आपको, इनको जो है वो मिलने वाला है कहाँ से, तो टीडीपी से और जेडीयू से, ये दो बड़ी अलायंस इनका। इसके अलावा जो है शिवसेना शिंदे गुट है, ठीक है, लोजपा भी है। तो बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां और भी है जिनको मिला कर करके 293 का आंकड़ा तक एनडीए गठबंधन पहुंच रही है। तो ये जो है कल शाम में खबर आ गई थी, कल शाम में ही मार्केट क्लोज होने के बाद एक पॉजिटिव खबर तो पहले ये आई कि एनडीए सरकार बना सकती है। ठीक है, अब इसके बाद पूरा फोकस था दो गठबंधन पे, टीडीपी और घटक दल जो है इनका, जो जेडीयू है, नीतीश कुमार जी। लेकिन जो डेवलपमेंट मार्केट में हुआ वो ऐसा नहीं दिखा कि वो एनडीए छोड़ करके विपक्षी खेमे में जाएंगे, बल्कि इसके उलट सबसे पहले सुबह सुबह जो है
ये टीडीपी जो है उन्होंने बोल दिया कि एनडीए गठबंधन छोड़ करके मैं वापस नहीं कहीं जा रहा हूँ, मैं एनडीए में ही रहूँगा। जब ये स्टेटमेंट आया, फिर दूसरे जो जेडीयू है उस घटक दल से भी पॉजिटिव संकेत मिलने शुरू हुए और शाम होते होते तो बहुत अच्छी खबर देखने को मिली। देखिए, आज 4 बजे मीटिंग था एनडीए का, ठीक है। 4 बजे मीटिंग में बीजेपी जो है ना, बीजेपी या कर लीजिए मोदी जो है, मोदी गेट्स रिटेन सपोर्ट फ्रॉम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो इसकी संभावनाएं को समाप्त कर दिया, रिटेन सपोर्ट ले लिया, लिखित में सपोर्ट ले लिया कि आप एनडीए में साथ हैं, ताकि जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम लग सके। अगर और डिटेल्स में जाएंगे तो इनका जो मीटिंग था, मीटिंग के बाद जो है ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार, ठीक है, जेडीयू नीतीश कुमार और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू यूनिवर्सली इलेक्टेड नरेंद्र मोदी एज देयर लीडर इन द प्रपोजल पास्ड बाय देम ऑन वेडनेसडे इन दिल्ली। तो इन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है, ठीक है, दोनों पार्टी ने। बाकी छोटे दल तो चुना है, बस इन्हीं दोनों पे फोकस था। तो एक तरह से क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है कि एनडीए टूटने वाला नहीं है, सरकार एनडीए की बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। तो इसलिए इनका कमिटमेंट जो है ना, मार्केट को फिर से वापस इन पे भरोसा जताने को मजबूर कर रहा है, ठीक है। अगर दूसरा देखेंगे तो कल कल जब नरेंद्र मोदी की जो संबोधन हुआ था, नरेंद्र मोदी ने वापस बोला था कि जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिफॉर्म्स जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने बोला था कि डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिल्कुल कमिटेड है, सरकार एनडीए की बनेगी, डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर बन के रहेगा। ग्रीन एनर्जी पे भी बात किया उन्होंने, ग्रीन एनर्जी पे भी हम जो है अपना हमारा निश्चय अटल है। तो ये सब जो है ना, मोदी जी वापस कमिटमेंट को दोहरा रहे हैं। और उनका जो है आज का जो डेवलपमेंट था, नरेंद्र मोदी को जो नेता चुना इन्होंने यूनिवर्सली। हालांकि अभी मेन जो मीटिंग होने वाला है 7 तारीख को, बताया जा रहा है कि 7 तारीख को मीटिंग हुआ एनडीए का, जिसमें कि प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से फॉर्मल तरीके से जो है एनडीए का नेता चुन लिया जाएगा। और 8 तारीख को इनका जो है नरेंद्र मोदी का जो है शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। ये देखिए निकल के आ रहा है, नरेंद्र मोदी लाइकली टू टेक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर फॉर थर्ड टर्म ऑन जून 8। तो बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं खींचतान होगा, कुछ मान मनोवल की बात चलेगी, सीट बंटवारे में काफ़ी टाइम लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो बंटवारा हो, कुछ भी हो, बिल्कुल शांति तरीके से और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से किया गया एनडीए में। और इसलिए जो है पूरा जो है डेट फाइनल इन्होंने लगभग मीडिया में आ रहा है कि 8 तारीख को ये पीएम की शपथ ले भी लेंगे। तो 4 तारीख से 8 तारीख बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगा, और ये जो है तुरंत जो है अपना सरकार बनाने जा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि इंडिया गठबंधन अभी भी दावे कर रहा है कि एनडीए गठबंधन के कई घटक दल उनके टच में है, बट ऐसा जाता हुआ दिख नहीं रहा है। यही कारण है कि मार्केट ने रिकवरी जल्दी दिखाया है। और अगर ये सारा इसका इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसी के अनुरूप घटते रहा, ठीक है, तो आप देखेंगे मार्केट जो डाउन हुआ था ना, वो बहुत जल्दी आपको रिकवरी करते हुए दिखेगा और वापस अपने जो पुराना जो स्टेज है उसके करीब आपको आता हुआ दिखेगा बहुत जल्द। क्योंकि मोदी जी ने क्लियर कट कल इवनिंग में जो अपना स्पीच था उसमें इन्होंने अपना कमिटमेंट दोहराया है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रिफॉर्म्स ये जारी रखेंगे। तो मार्केट का इसीलिए भरोसा बढ़ा, और मार्केट में जो है ना, ये आपको आज पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला। इसे कहा जाता है कि ये जो ट्रेडर है ना, ट्रेडर, इनके चक्कर में आप मत रहें। इन्वेस्टर जो है ट्रेडर के चक्कर में रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ट्रेडर का काम होता है हर एक न्यूज पे रिएक्शन देना, ठीक है। तो इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर जो डेली उठा पटक से दूर रहता है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाइए और समय का इंतजार करिए। आपको जो है ना एक बढ़िया रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाता है। तो अब जो है ये जो गिरावट, कल का गिरावट है, ये समझिए आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बॉटम में आप स्टॉक खरीदेंगे, वापस से मार्केट यहाँ जाएगा तो आपको एक फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। और मार्केट से निकलने के लिए कई लोग क्या होता है कि जैसे मार्केट गिरा, निकलने की सोच रहे हैं, मार्केट जब एग्जिट पॉइंट में ऊपर भागा तो खरीदने के लिए तुरंत आ गए। तो खरीदना और बेचना इतना जल्दी डिसीजन नहीं होना चाहिए। किसी स्टॉक को अगर आप खरीदते हैं तो बिल्कुल ठोक बजा के खरीदिए, बेचते हैं तो उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। सिर्फ खबर सुन लिए और अचानक से रिएक्शन दिए, ऐसा तुरंत अगर आप करेंगे तो आप मार्केट में ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, और आपको मार्केट बाहर करके छोड़ेगा, मार्केट लूट के छोड़ेगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग से
पैसा बनाना है तो लॉन्ग अप्रोच रहना पड़ेगा, और जो छोटे मोटे डेली का जो उठा पटक है ना, उससे उससे अपडेट जरूर रहिए। अपडेशन बिल्कुल बहुत जरूरी है, ठीक है, अपडेटेड रहिए। बट क्या करना है, आपको उस पर रिएक्शन नहीं देना है। ट्रेडर लोगों का काम होता है, इन्वेस्टर हर न्यूज पे रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, तो मौके की तलाश में होता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा टूट गया तो आपको ये एक मौका होता है। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में चार्ट दिखाता हूँ। अगर निफ्टी 50 की बात करें, अगर 5 साल का आप चार्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे किसी भी लेवल पे मार्केट टूट। देखिए ये कौन सा लेवल, 2020 में कितना मार्केट गिरा था, 10,989 पे चल रहा था, और आज चल रहा है 22,600 पे। कोविड के टाइम भी यही हुआ। अगर और आप मैक्स का चार्ट लगाएंगे तो और आपको देखने मिलेगा। यहाँ भी देखिए भयंकर गिरावट हुई थी, यहाँ भी देखेंगे भयंकर गिरावट हुई थी, यहाँ भी देखेंगे भयंकर गिरावट हुई थी, यहाँ भी गिरावट हुई थी। बट किसी भी लेवल पे क्या ये मार्केट टूटा? बिल्कुल नहीं टूटा। ये 2008 की मंडी हुई थी, ये बहुत बड़ी मंडी थी। यहाँ भी मार्केट जो यहाँ पे हाई पे खरीदे हुए होंगे ना, वो जरूर गिरने पे उनका नुकसान हुआ होगा, बट जिसने होल्ड किया वो आज यहाँ के बजाय यहाँ पे है। तब अगर देखेंगे मार्केट का क्या लेवल चल रहा था, तो अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्केट कितना पे चल रहा था, मार्केट चल रहा था 5700 पे। और गिर के कहाँ पे गया था, अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए 5700 वाला 2900 पे चला था। 50% लगभग यहाँ पे डाउन हुआ था। 50% डाउन होने के बाद भी जिसने नहीं बेचा, जो बना रहा, वो आज 57 वाला जो है देखिए 22,000 पे जा रहा है, ठीक है। ये सब कब? 2008 की बात है, तो 12 और देख लीजिए 16 साल में कहाँ से कहाँ मार्केट पहुंच गया। तो इन्वेस्टमेंट का ये पावर होता है, इस पावर को समझना चाहिए। और जो घबरा करके कई लोग मैंने देखने को मिला कि घबरा करके एकदम बेचने के लिए तैयार थे। अब आज मार्केट भागा है तो तुरंत वो खरीदने के लिए भी आ जाएंगे। तो तुरंत खरीदना तुरंत बेचना नहीं, बल्कि खरीद कर करके स्ट्रेट स्टॉक में, और उसको बाच करिए, उसको इवेंट को देखिए, जो भी घटनाएं घट रही है देखिए, रिव्यू करिए। बट अगर स्टॉक बढ़िया है तो आप आराम से मूवमेंट को देखिए, टाइम दीजिए, आपको आराम से पैसा बनेगा। ये गांठ बांध लीजिए इन्वेस्टर लोग, ये गांठ बांध दीजिए, नहीं तो आप निकल बाहर करते रहेंगे और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।